हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजिलियंस एम्ब्रेसिंग नॉलेज। हमारी सीरीज लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट के पार्ट 2 के बारे में। डॉट प्रोडक्ट के पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसको मैट्रिक्स नोटेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड देन उसकी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट और लेंथ ऑफ ए वेक्टर कैसे आपस में रिलेटेड होते हैं। इस मॉड्यूल के पिछली वीडियो में हम लेंथ ऑफ ए वेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है जो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसकी लेंथ मॉड ऑफ ए इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ओके, ये जो फॉर्मूला है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेंथ ऑफ वेक्टर से कैसे रिलेटेड है। मान लीजिए ए कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो अगर हम ए से डॉट प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल होगा ए बी सी डॉट प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू ए का ए से मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर प्लस बी का बी से मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर प्लस सी का सी से मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। और हमने लेंथ ऑफ ए वेक्टर की जो डेफिनेशन है उससे हमको पता है कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम जो ये वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए, मतलब कि जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर है वो ए से डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होती है। तो हम लेंथ ऑफ ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ। मतलब कि जो किसी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो स्क्वायर रूट है वो वेक्टर की लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात की है, इसको हम अप टू n डायमेंशन तक भी जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर एस एक्स है जो कि n डायमेंशनल वेक्टर है हमारा अप टू xn, तो उसकी लेंथ को हम लिख सकते हैं x डॉट एक्स या फिर अंडर रूट i 1 to n xi की होल स्क्वायर। ओके, तो ये रिलेशनशिप है बताती है कि जो डॉट प्रोडक्ट है और लेंथ ऑफ वेक्टर है आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए अगर इसको एक किसी एग्जांपल से लें तो ये हमारा कोई वेक्टर है 3 डायमेंशनल वेक्टर 1 2 3। तो अगर हमको इसकी लेंथ निकालनी है डॉट प्रोडक्ट से तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, ए डॉट ए करना है, देन इसका अंडर रूट ले लेना है। तो अगर हम बात करें ए डॉट ए की तो ए डॉट ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होगी अंडर रूट 14। इसको हम सिंपली
इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √14, जो कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है वो हमें डॉट प्रोडक्ट और लेंथ ऑफ वेक्टर के बारे में बताती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन वेक्टर आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट आपस में कैसे रिलेटेड हैं। मान लीजिए ये कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो अब हम बात करेंगे कि जो इन दोनों वेक्टर हैं इनके बीच में एंगल थीटा और जो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इसके लिए हम पहले बात करते हैं कोसाइन रूल की, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी इसकी साइड है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये कोसाइन रूल है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए बी एंड सी, तो जो सी स्क्वायर है इक्वल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एन कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वो इन दोनों साइड के बीच में एंगल है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो एंगल है और डॉट प्रोडक्ट है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर बी है। देन ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ए ये वेक्टर बी है एंड ए माइनस बी, इन दोनों का जो सम है वो एक इक्वल आना चाहिए। तो बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, है ना। तो ये हमारा ए माइनस बी हो गया, और ये दोनों वेक्टर हैं इनके बीच में जो एंगल है ये है थीटा। तो अब इस पर हम क्या है कोसाइन रूल लगाएंगे। तो जो हमारा वेक्टर ए है इसकी लेंथ है ए, ओके, जो हमारा वेक्टर बी है इसकी लेंथ है बी, और मान लीजिए जो हमारा वेक्टर ए माइनस बी है इसकी लेंथ है सी। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर हम कोसाइन रूल लगाएं तो क्या होगा, सी स्क्वायर जो इस साइड की लेंथ है इक्वल टू ए स्क्वायर इस साइड की लेंथ प्लस बी स्क्वायर इस साइड की लेंथ माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे जो सी ए और बी क्या हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और ए माइनस बी की लेंथ है। मतलब कि लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू बी एंड लेंथ ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ओके, और लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट के रिलेशनशिप से हमको पता है कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल होता है ए डॉट ए के इक्वल। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो अब हम सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि जो सी है वो हमारे वेक्टर ए माइनस बी की लेंथ है। इसी तरह ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, तो अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से देखा है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए
देन ए डॉट माइनस बी, माइनस में ए डॉट बी, देन माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ओके, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ओके, और हमने देखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कि जो बी डॉट ए है वो ए डॉट बी के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी, देन माइनस ए डॉट बी, और बी डॉट बी को हम इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ओके, अब जो ये वैल्यू है अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मतलब कि दो वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ ए वेक्टर ए मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ ए वेक्टर बी एंड मल्टीप्लाई विद उन दोनों के बीच में जो एंगल है उनका कॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला डिराइव हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ पे जो थीटा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। हमने देखा कि ए डॉट बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे जो थीटा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल है। अब हम बात करते हैं 3 डिफरेंट केसेस के बारे में। फर्स्ट केस है थीटा इक्वल टू 0, हमारा सेकंड केस है थीटा इक्वल टू 90 एंड थर्ड केस है थीटा इक्वल टू 180। मतलब कि पहला केस जब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 0, मतलब कि दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है सेम ही है। अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो जो दूसरा वेक्टर है वो बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जो ए डॉट बी होगा वो क्या होगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है हमारा 0 है, मतलब कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 0। हम जानते हैं कि जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू होती है 1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मतलब कि जब दोनों वेक्टर हों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट है उनके लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2 की, जब दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है 90 डिग्री है। ओके, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है एंड ये हमारा वेक्टर बी है। ओके, तो जो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90। ओके, हम जानते हैं कि जो कॉस 90 है उसकी वैल्यू होती है 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाई विद 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल हो 90 डिग्री होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल
होता है। ओके, देन हम बात करते हैं थर्ड हमारे केस की, जब जो दोनों वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं। मतलब कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है, देन ये हमारा वेक्टर बी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इनके बीच में जो एंगल है 180 डिग्री है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इक्वल होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस 180। हम जानते हैं कॉस 180 इक्वल टू -1। ओके, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। मतलब कि जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनकी लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बट विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेक्टर हैं वो क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कि जब कभी भी कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे जो केस है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस वाला है। मतलब कि अगर हमें चेक करना हो कि जो दो वेक्टर हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, या फिर हम ऐसे कहें कि जो दो वेक्टर हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो सिंपली हमको उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये इम्प्लाई करता है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ओके, मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है हमारा 5,2 एंड दूसरा वेक्टर है हमारा -2,5। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी ओके इज इक्वल टू 5,2 -2 5। तो 5 इंटू मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई विद 5, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई विद -2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू -10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जो ये दोनों वेक्टर हैं इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे को 0 के इक्वल आया है, जिससे इम्प्लाई होता है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो जब कभी भी हमें दो वेक्टर को चेक करना है कि वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो सिंपली हमारे को उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये इम्प्लाई करता है कि उनके बीच में जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, और ऐसा वेक्टर जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है उनको परपेंडिकुलर वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इस सेगमेंट में हमने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को एल्जेब्रिकली डिफाइन किया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट का सम होता है। तो ये जो डेफिनेशन थी उसको हमने एल्जेब्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। देन उसके बाद हमने एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट को आपस में रिलेट किया, तो उससे हमको ज्योमेट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू डॉट प्रोडक्ट का पता चला कि ज्योमेट्रिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन दैम। मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज्योमेट्रिकली लेंथ ऑफ वेक्टर एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन दैम का प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट प्रोडक्ट की बात की, देन इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ की भी बात की, और इसका लीनियर रिग्रेशन में कैसे यूज़ हो सकता है उसके बारे में भी हमने बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर कोई आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।